बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी ये कंसंट्रेशन की यूनिट्स है और ये बिलोंग करता है सॉल्यूशन वाले चैप्टर के साथ। तो मोलैलिटी जो है उसको हम स्मॉल एम से जाहिर करते हैं, ये स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। और ये याद रखिए मोलैलिटी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का। बाकी कंसंट्रेशन की जितने भी यूनिट्स है, ख्वाह वो पीपीएम हो या परसेंटेज हो या पीपीबी हो या पीपीटी हो या नॉर्मेलिटी हो या मोलैरिटी हो, तो वहां पर लफ्ज इस्तेमाल होता है सॉल्यूशन। लेकिन मोलैलिटी में ये लफ्ज सॉल्वेंट इस्तेमाल हुआ है। सॉल्वेंट, ग्राम पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब इसका इस्तेमाल क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह है, ये वजह आखिर तक आप इस वीडियो को देखते जाएं। इंशाल्लाह इसका वजह आपको आखिर में इसका पता चलेगा। तो हमारे पास क्या है, मोलैलिटी जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। सो देखिए मोलैलिटी जो है याद रखिए वो इंडिपेंडेंट है। मोलैलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके? इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है, यानी मास एक्सपेंशन ऑन टेम्परेचर से नहीं होता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन वो टेम्परेचर से हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, लेकिन मास एक्सपेंशन जो है वो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड नहीं है। अब यहां पर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये देखिए आपके पास है मोलैलिटी, ये जो आपके पास है नंबर ऑफ मोल, ये जो आपके पास है मोल, ये मोल भी आपके पास ग्राम में है, और यहां आपके पास जो सॉल्वेंट है वो भी आपके पास क्या है, ग्राम में है। तो ये दोनों ग्रामों में है, लिहाजा इसका यूनिट नहीं होता है, तो ये यूनिटलेस होता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है। ओके, अब हम आपको यहां एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी उसको हम कैपिटल एम से जाहिर करते हैं मोलैरिटी को, और वहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट थे, और डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन की बात है। अब देखिए ये याद रखिए मोलैरिटी में हमारे पास और मोलैलिटी में क्या बुनियादी फर्क है। सबसे पहले मोलैरिटी जो है वो कैपिटल एम से और मोलैरिटी जो है वो स्मॉल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखिए ये टेम्परेचर पे क्या करता है,
डिपेंड करता है। क्यों? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बढ़ जाता है। और मोलेरिटी में बात किसकी है? मोलेरिटी में बात है मोल की पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, या आपके पास है मोल पर डीएम क्यूब, या यहां आपके पास है मोल 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन है। पहले वाले लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां मोलरिटी में क्या है? मोल है और पर यूनिट वॉल्यूम की बात है। अब देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो नॉमिनेटर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोलरिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा ये याद रखिए कि मोलरिटी का कोई यूनिट नहीं होता है और मोलरिटी का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है। ये देखिए ये मोल पर डीएम क्यूब है या फिर मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है। ये इसका क्या है? ये मोलरिटी का यूनिट है। दूसरा मोलरिटी जो है ये याद रखिए ये एक डायल्यूट सॉल्यूशन है, ये एक डायल्यूट सॉल्यूशन है। गौर से देखिए एक डायल्यूट सॉल्यूशन है, जबकि मोलरिटी जो है ये आपके पास कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब देखिए हम इसको डाइल्यूट क्यों कहते हैं और इसको कंसंट्रेटेड क्यों कहते हैं? गौर से देखिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट कोई आपको नहीं क्लियर कर सकता है, ये याद रखिए। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहले मोलरिटी में आम बीकर में आप सबसे पहले सॉल्वेंट ले लो। फर्स्ट आप 1000 ग्राम उसमें आप सॉल्वेंट ले लो। ओके, आपने सॉल्वेंट लिया और ये याद रखिए इस सॉल्वेंट में बाद में सॉल्यूट डाल दो। तो अगर बाद में सॉल्यूट डालोगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड डालोगे, सो ये आपके पास सॉल्यूट है, 2 नंबर पे सॉल्यूट डालना है। तो इसका मोलर मास 40 ग्राम है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 40 ग्राम। अब अगर मैं इसमें 40 ग्राम यानी 1 मोल सॉल्यूट डालता हूं तो इसका ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर मैं 2 मोल डालता हूं यानी 80 ग्राम तो इसका ये वॉल्यूम फर्दर बढ़ेगा। और अगर मैं 3 मोल यानी 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं तो इसका वॉल्यूम और भी बढ़ेगा। लेकिन मोलरिटी की केस में क्या होता है? मोलरिटी की केस में ये होता है, ओके यहां देखिए मोलरिटी की केस में यूं होता है कि ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, यहां से यहां तक 1000 मिलीलीटर तक होता है, या आपके पास 1 लीटर के बराबर है या 1 डीएम क्यूब के बराबर है। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूट लेना है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 40 ग्राम आप सॉल्यूट ले लो और फिर पानी डिस्टिल वाटर इसमें यहां तक डालते जाओ। अब अगर आप ये आपके पास 1 मोल के बराबर है, लेकिन अगर आप 80 ग्राम लोगे तो ये 2 मोल के बराबर होता है, 2 मोलर सोल्यूशन। तब भी सॉल्यूट आपने फर्स्ट लेना है और पानी को यहां तक इसमें भरना है, यहां से लेकर यहां तक। अब अगर 180 ग्राम लोगे
सॉल्यूट, तो ये आपके पास 3 मोल होता है और यहां सॉल्यूट डालने से याद रखे सॉल्वेंट इतना ही डालोगे तो ये आपके पास मोलरिटी जो सोल्यूशन है इसका ये वाला जो वॉल्यूम है ये यहां तक आपने सॉल्वेंट डालना है, तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होता है जबकि ये आपके पास डायलूट होता है। लेकिन बात याद रखिए, आपको कोई ये भी बता सकता है कि ये केजी में है और ये लीटर में है और केजी जो है वो लीटर से ज्यादा है, लेकिन वो जो है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करेक्ट नहीं है। करेक्ट बात यह है कि यहां सॉल्वेंट पहले लिया जाता है, सॉल्यूट को बाद में डाला जाता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और ये जब बढ़ जाता है तो ये सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होता है। लेकिन यहां पर हमने तो बता दिया कि यहां पर वॉल्यूम की बात नहीं है, बिल्कुल हम मानते हैं कि यहां वॉल्यूम की बात नहीं है, लेकिन वो वॉल्यूम जो है वो एक्सप्रेस होगा ग्राम के अंदर। तो हमारे पास मोलैलिटी और मोलैरिटी में ये फर्क है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट मोलैलिटी इनटू मोलैरिटी और मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी, ये आखिर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब मैं जाने वाला हूं, एक फार्मूला बताने वाला हूं जिस फार्मूले के थ्रू यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू मोलैलिटी। तो अब हम वो फार्मूला आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यूं कर दे कि आपके पास जो मोलैलिटी है वो मोलैलिटी बराबर है m, यहां पर आपके पास है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का वेट है, और नीचे आपके पास है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास है। यहां पर आपने 1000 लिखना है और यहां पर मास या ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिखना है। इससे आपके पास मोलैरिटी के जितने भी क्वेश्चन है, मोलैलिटी के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते हैं। मोलैरिटी में हमारे पास यही सिचुएशन थी, लेकिन यहां पर ग्राम सॉल्वेंट नहीं था, यहां पर हम लिखते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसकी जगह हम क्या लिखते थे मोलैरिटी में इसकी जगह हम लिखते थे वॉल्यूम। ये देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखते थे, सॉल्यूशन का क्या लिखते थे मोलैरिटी में वॉल्यूम इसकी जगह, लेकिन यहां पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। इससे यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू मोलैलिटी। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, गौर से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं। फाइंड आउट, इसकी क्या कर दो, फाइंड आउट कर दो, क्या मोलैलिटी फाइंड आउट कर दो। सबसे पहले हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं 20 ग्राम सोडियम, तो यहां पर आप 20 ग्राम सोडियम लिखो। इसके बाद मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, तो वो आपके पास है 40 और ये आपके पास 1000 है। यहां ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिखना है उस सूरत में जब ये मोलैलिटी हो, लेकिन अगर मोलैरिटी हो तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिखना है। इतनी सी बात है, इतनी सी फर्क है इसमें। लेकिन हम ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्वेंट का ग्राम कितना होगा, तो ये तो ग्राम जो है ये सॉल्यूशन का है। तो अब देखिए आपके पास सॉल्वेंट का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा,
सो अब देखिए सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और सॉल्यूट जो है वो 20 ग्राम है। सो इससे आपके पास 80 ग्राम सॉल्वेंट आता है। तो अगर मैं यहां पर 80 ग्राम सॉल्वेंट लिख लूं और यहां पर मैं मोलिलिटी को फाइंड आउट कर दूं तो ये आपके पास बन जाता है 1.25। ये इसकी मोलिलिटी बन जाती है। ओके, ये आपके पास है मोलिलिटी। इस तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं मोलिलिटी के थ्रू। अब देखिए वो क्वेश्चन कौन सा है। वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन 100 ml है। सो अगर इसकी डेंसिटी एफ सोल्यूशन डेंसिटी अगर सोल्यूशन की डेंसिटी जो है वो 1.2 ग्राम पर ml के बराबर है तो फाइंड आउट क्या कर दो, मोलैलिटी को क्या कर दो, फाइंड आउट कर दो। तो इस सवाल को भी हमने करना है। सबसे पहले वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से। हमारे पास 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हम इसमें 20 ग्राम लिख लेते हैं सॉल्यूट है और सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसका मोलर मास जो है वो 40 है और यहां आपके पास है 1000 और नीचे आपके पास है ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर जो सॉल्यूशन है उसका ml दिया हुआ है और इस ml इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो इतनी है। तो क्या कर दो कि आप डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम और अगर हम मास को फाइंड आउट करना चाहते तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर आपके पास डेंसिटी जो है 1.2 है और वॉल्यूम आपके पास 100 है सो मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन का मास होता है। सो इससे 120 ग्राम आता है सॉल्यूशन का मास। लेकिन हमने इस फार्मूले में ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को लिखना है, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को। तो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को किस तरह से लिखेंगे? सो देखिए ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को मालूम करना है ग्राम ऑफ सॉल्यूशन माइनस ग्राम ऑफ सॉल्यूट माइनस ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए ग्राम ऑफ सॉल्वेंट किस तरह से, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जो है, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किसके बराबर है? वो ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 120 के बराबर है। ग्राम ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा? जबकि सॉल्यूट आपके पास है 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम है, तो इससे आता है आपके पास 100 ग्राम। तो हमारे पास ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आ जाता है 100 ग्राम। तो अब देखिए इसकी जो मोलैलिटी है वो किसके बराबर होगी? सो ये आप देखिए मोलैलिटी, ये वाला इसके साथ खत्म, तो यहां से 20 आता है और 20 डिवाइडेड बाय 4 और 20 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो मोलैलिटी जो है वो 5 के बराबर होता है। इस तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। ईटा और एनएम डिकेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास है कि 3.5, ये क्वेश्चन है 3.5 ग्राम वेट बाय वेट, 3.5 ग्राम वेट बाय वेट परसेंटेज सोडियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड आउट
कहते हैं कि फाइंड आउट इट्स मोलैरिटी, इट्स मोलैलिटी को यानी स्मॉल m को आप फाइंड आउट कर दें। तो सबसे पहले हम वापस यहां पर आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना ग्राम है, तो हम लिखते हैं कि 3.5 है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आपके पास मोलर मास है तो वो आपके पास है 40, और यहां पर आपने 1000 को लगाना है। अब देखिए यहां ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, और अगर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट कितना है, वो 3.5 ग्राम है। अब सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन आपके पास 100 ग्राम है, क्योंकि वेट बाय वेट है तो 100 ग्राम सोल्यूशन है। इसमें ये आपके पास सॉल्यूट है 3.5, तो इससे आपके पास 96.5 ग्राम सॉल्वेंट आता है। तो अब 96.5 ग्राम सॉल्वेंट को यहां पर लगा दो, और एज ए रिजल्ट यहां से जो आंसर मिलेगा वो 0.9 के बराबर होता है। दिस इज द मोलैलिटी ऑफ 3.5 ग्राम वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए अगर हमारे पास हमें यह बता दे कि वाटर की मोलैरिटी कितनी है, तो हम कहते हैं कि यार इसको कैपिटल M से जाहिर करते हैं, और वाटर की मोलैरिटी 55.5 है, जबकि आपके पास इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो। लेकिन अगर ये पूछे कि वाटर की मोलैलिटी क्या है, तो वाटर की जो मोलैलिटी है वो भी 55.5 है, मोलैलिटी सेम है, क्योंकि यहां पर आपके पास इसकी जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml है। अब हम अगर यहां पर पुट करना चाहे कि ये अगर आपके पास 1 ग्राम है तो ये 1 ml में होगा 1 ग्राम, अगर ये 10 ग्राम है तो ये 10 ml में होगा, अगर ये 100 ग्राम है तो ये आपके पास 100 ml में होता है, अगर ये 1000 ग्राम है तो ये 1000 ml में होगा। ओके, अब देखिए हम यहां एक्सप्लेन करते हैं मोलैलिटी को भी, जो हमें फाइंड आउट होता है कि वाटर की मोलैलिटी और मोलैरिटी, याद रखिए वो मोलैलिटी और मोलैरिटी वो 55.5 के बराबर है। किस तरह से, अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 1000 है, और सॉल्वेंट का जो वाटर है H2O है उसका जो मोलर मास है वो 18 है, इनटू आपके पास है 1000। अब ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो अब देखिए वो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो देखिए ग्रामों में है, ये आपके पास 1000 ग्राम 1000 ml के बराबर होता है, तो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी ये आपके पास 1000 होता है। सो देखिए ये इसके साथ खत्म, और इससे आता है 55.5। ओके, चलो अब हम जाते हैं हाउ टू कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं कि मोलैरिटी को मोलैलिटी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। देखिए आपके पास है मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी आपके पास है 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन की बात है। यहां पर बात है सोल्यूशन की, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट,
यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है डिजॉल्व पर लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन की बात है। लेकिन हमारे पास जो मोलरिटी है तो वो है आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए सॉल्यूट, और ये आपके पास है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात है, सॉल्वेंट की बात है। तो अब देखिए मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो जब मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मोलरिटी इंटू 1000 ml है, और मैं इससे आपके पास फाइंड आउट होगा क्या, इससे आपके पास फाइंड आउट होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड होता है। और अगर आपके पास है ये मोलरिटी है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, तो अब आपके पास क्या होता है, ये आपके पास है मोलैलिटी इनटू आपके पास है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये भी आपके पास नंबर ऑफ मोल के बराबर है। तो अब देखिए ये नंबर ऑफ मोल और ये आपस में बराबर है, तो क्या हम कंपेयर करते हैं कि ये मोलरिटी इनटू वाटर 1000 ml है, और यहां पर मोलरिटी जो है ये आपके पास है 1000 ग्राम के। अब अगर आपको मोलरिटी दे दे, अगर मोलरिटी की वैल्यू दे दे और यहां पर आप मोलरिटी को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो क्या करोगे, इस फैक्टर को इस साइड पे लेके आओगे। अगर आप मोलरिटी को फाइंड आउट करना चाहते हो तो इस वाले फैक्टर को यहां पर लेके आओगे। हमारे पास मोलरिटी, अब यहां पर आपके पास ये वॉल्यूम बनता है, ये आपके पास मोलैलिटी है, और यहां पर ये आपके पास 1 kg ये सॉल्वेंट है, और यहां पर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास गौर से देखिए यहां पर आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ये आपस में बराबर होता है। तो दिस फार्मूले से आप एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।